क्या करें? तो हम कह सकते हैं कि एनसीएफ मैंने यहाँ डिस्कस भी किया हुआ है, इसको 100 पेज 110 पेज पढ़ने की बजाय कुछ पेपर्स आते हैं जो अभी लास्ट टाइम जो टॉपर रहे हैं जिनके 143 नंबर थे, उन्होंने लेट्स लर्न से समझा और उनका अपना बहुत एफर्ट था उसमें, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी पढ़े एनसीईआरटी के द्वारा जो गिवन है, वो मैंने शेयर भी किए हुए हैं टेलीग्राम पे, फिर से कर दूंगी, वो पढ़िए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो आपका मैथ्स का पेडागोजी हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी वहां से तैयार होगी। तो एनसीएफ को अच्छे से कर लीजिए, जो मेन मुद्दे हैं इसके यहाँ चैनल पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस ईयर सारे पढ़ लीजिए इसके एनसीएफ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो 5 के 5 सब्जेक्ट में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर सब जगह पे आएगा। ठीक है बात। दूसरी चीज है ग्रामर। ग्रामर आपको नहीं करनी, आपके पास बहुत समय है, आपका इंटरेस्ट है तो कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे ना जब वहीं पे, क्योंकि ग्रामर का क्या उद्देश्य है, देखो अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता लगेगा, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, 15 नंबर की है पेडागोजी, जिसमें 5 से 7 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं मुश्किल से। पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र, आप पढ़ाएंगे कैसे हिंदी को या इंग्लिश को, वो 15 नंबर आपके यही लेट्स लर्न से कवर हो जाएंगे अगर आप देखते हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर कर लो, कुछ भी नए टॉपिक मिले तो प्रीवियस ईयर में जैसे ही दिखे कुछ नया है उसको सर्च कीजिए या यूट्यूब पे देखिए या कहीं से भी पता कीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए, जरूरत नहीं है कि आप किताब अलग से खरीदेंगे। ठीक, फिर है क्या, 15 नंबर का आपका पैसेज, 15 मार्क्स का पैसेज, जिसको गद्यांश या पद्यांश कह देते हैं हम, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना है। अब ये जो 2 पैसेज आते हैं ना, इनमें मान लो 2 नंबर का कोई ग्रामर का क्वेश्चन आ गया कि सिनोनिम बता दो या कुछ और पूछ लिया, 2 नंबर का यहाँ आ गया, मैक्सिमम 4 नंबर की हद से हद ग्रामर आती है, और ये भी पैसेज से रिलेटेड। अगर आपने पिछले 12 साल 15 साल पढ़ाई की है तो वो आप सॉल्व कर पाते हैं। तो अलग से ग्रामर की तैयारी बाद में कीजिए अगर समय बच जाए तो, या छोड़ दीजिए। मेन मुद्दा होना चाहिए आपका पेडागोजी और पैसेज। पैसेज में लोग नंबर खूब कटवाते हैं, क्यों? क्योंकि 7 नंबर का एक पैसेज है, 8 नंबर का एक पैसेज है, टाइम लगता है पैसेज पढ़ने में, और कई बार सारे ऑप्शन सही लग रहे होते हैं। तो ये जरूरी है कि हम क्या करें। बहुत बढ़िया, पूजा गुप्ता कह रही है मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए आपकी वजह से, बहुत खुशी की बात है। देखिए एक बार तो 15 की पैसेज और पेडागोजी, पैसेज पे अच्छे से फोकस कीजिए शुरू से ही, लास्ट में पैसेज की तैयारी नहीं होती। पेडागोजी ये तो जल्दी कवर हो जाती है और इसमें नंबर आ भी जाएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश में 15-15 नंबर की। ठीक, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर, जिसकी हद नहीं है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। क्या 2-3 बातें हमने अभी डिस्कस की हैं। ये प्रीवियस ईयर एक बुक है 2021 तक का, आई थिंक किसी बुक में अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये करंट पब्लिकेशन में डल गया है। अगर टेलीग्राम पे या तो लिंक शेयर करूंगी जितनी भी बातें मैंने की हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो ये 2021 तक अपडेटेड है। वैसे मैं आर गुप्ता बताती हूँ, दोनों में से कुछ भी लोगे तब भी चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सभी में सेम है। आर गुप्ता में 2020 तक ही है, मैंने अभी लेटेस्ट चेक किया है, तो इसमें 2021 तक है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। एक प्रीवियस ईयर लेना मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा, कि आप एक प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी आप यूज करते हैं।